माय नेम इज़ सपना और मैं आपको यहाँ पे हरियाणा साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी, संस्कृत अकादमी, इतिहास व संस्कृत अकादमी, मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस जो एचटेट में आते हैं वो उससे रिलेटेड मैं आपको ये करवा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन 9 जुलाई 1917 को हुआ एंड इसका जो पुनर्गठन था वो 26 जुलाई 2011 को हुआ। जो हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका है वो हरिगंधा है, जो कि हिंदी में है और ये मासिक पत्रिका है। हरियाणा साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष होते हैं, जो वर्तमान में सीएम होते हैं, वही होते हैं। जो इनके उपाध्यक्ष है डॉक्टर चंद्र त्रिखा, ये इम्पोर्टेंट है। उर्दू जो अकादमी है उनके भी ये सेम रहते हैं, चंद्र त्रिखा, डॉक्टर चंद्र त्रिखा उपाध्यक्ष, डिप्यूटी चेयरमैन बोलते हैं इनको। हरियाणा साहित्य अकादमी का जो हेड क्वार्टर है वो अपना सेकंड ऑप्शन जो पंचकुला रहता है, लेकिन अगर पंचकुला ना हो तो चंडीगढ़ पे टिक करेंगे अपन। ऐसे ही हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी आती है अपनी। उर्दू साहित्य में हम लोग अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनके बारे में पढ़ते हैं, जो कि उर्दू के कवि है। इन्हीं के बिहाफ पे जो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी है, इनमें जो है हाली पुरस्कार दिया जाता है। इनके जो गुरु है वो है मिर्ज़ा गालिब, ठीक है, मिर्ज़ा गालिब जो है इनके गुरु होते थे। जो अल्ताफ़ हुसैन हाली है, इनका जन्म जो है पानीपत में हुआ था 1837 में, और इनकी डेथ जो है प्रथम विश्व युद्ध जो अपना 1914 में हुआ था उस टाइम हो गई थी। 1914 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने उर्दू का घोषणा पत्र भी जारी किया था अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। इनकी जो रचनाएँ हैं वो क्या क्या है? मुक़द्दम ए शेर व शायरी, मुक़द्दम ए शेर व शायरी, इनके गुरु मिर्ज़ा गालिब, जो कि मैंने बता दिया आपको। तिरिया के मजूमन, प्रसिद्ध रचना हुसैन हाली की तिरिया के मजूमन। शमशुल उलेमा, अंग्रेज़ों ने इनको उपाधि दी थी, ठीक है, किनको? अल्ताफ़ हुसैन हाली को। उर्दू साहित्य में हरियाणा सरकार हाली पुरस्कार देती है, मैंने बताया अभी आपको, और हाली की दरगाह भी है पानीपत में, ठीक है बच्चों। फिर जो अब हम बात करते हैं, जो उर्दू साहित्य है उनका जो स्थापना है वो 22 दिसंबर 1985 को सर्दियों में हुई थी। मुख्य रचना है उर्दू की जमुना तट। फिर हम बात करते हैं संस्कृत अकादमी की। इनकी मुख्य जो पत्रिका है वो हरिप्रभा है। प्रभा संस्कृत का वर्ड लग रहा है तो प्रभा हो गया। संस्कृत साहित्य की प्रमुख मुख्य पत्रिका। जो इनके जैसे धीरखंडेलवार हरियाणा साहित्य अकादमी में आते हैं, ऐसे इनके जो है सोमेश्वर शर्मा आ जाते हैं। अध्यक्ष वही सीएम होते हैं, इसमें भी उपाध्यक्ष डॉक्टर सोमेश्वर शर्मा हैं यहाँ के, ठीक है। और क्या कहते हैं, लॉर्ड मैकेले ने किस पर कुठाराघात किया था? संस्कृत पर किया था। हरियाणा उर्दू साहित्य मैंने आपको करवा दिया, यहाँ पे मैंने दोबारा लिखा था। हरियाणा ग्रंथ से हम 11, ठीक है, ये 1 सितंबर 2011 को इसका पुनर्गठन हुआ था। और जैसे कि हरियाणा की हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी थी 1970 में गठन हुआ था, ऐसे इसका भी 1970 में गठन हुआ, किसका? ग्रंथवाली का। पुनर्गठन हुआ इसका 1 सितंबर 2011 को। और जो हरियाणा की हिंदी साहित्य अकादमी थी उसका जो पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था 26 जुलाई 2011 को। हेडक्वार्टर इन सब का पंचकुला में ही रहता है, ठीक है। बस एक इतिहास वाली है, जो इतिहास है संस्कृत वाली, उनका जो क्वार्टर है वो कुरुक्षेत्र में रहता है। हरियाणा पंजाबी साहित्य अक्टूबर 1996, हेडक्वार्टर पंचकुला। मुख्य पत्रिका जो है शब्दबूंद हो गई इनकी। निर्देशक जो है सुनील वशिष्ठ, पंजाबी वाले के सुनील वशिष्ठ। शब्दबूंद पंजाबी, पंजबूंद। हरियाणा इतिहास व संस्कृत अकादमी जुलाई 2006, सबसे लास्ट में जुलाई 2006 में इतिहास व संस्कृत, बड़े बड़े नाम, 2006 जुलाई। पुनर्गठन 27 जुलाई 2010, पुनर्गठन 27 जुलाई 2010। और हिंदी वाली का 26 जुलाई 2011। वर्तमान मुख्यालय इसका कुरुक्षेत्र में है, इतिहास एवं संस्कृत अकादमी का, और पहले जो है गुरुग्राम में होता था, ठीक है, संस्कृत साहित्य अकादमी का। उपाध्यक्ष राज्य का मुख्य सचिव, 1 मिनट, हाँ ठीक है। और बस, थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज़ बताना मुझे, कमेंट करना, अच्छे करना, गंदे मत करना।